नताइज जो इससे अभी तक हासिल हो चुके हैं या हो सके हैं वो बड़े मुतासर कुन हैं कि हम देखते हैं कि जो अर्बन जो रिकॉर्ड है, जो लैंड रिकॉर्ड जो पिछले कई तकरीबन 70-75 साल से या इवन इससे भी पहले का जो ज़मीन का रिकॉर्ड जो है उसको डिजिटाइज़ करने की कोशिश जो है वो जारी है। और इस सिलसिले में तकरीबन 156 मिलियन जो सफ़ात हैं ज़मीनी रिकॉर्ड के, उनको जो है वो स्कैन कर लिया गया है। और इसी तरह से अगर हम जो डीड्स हैं या रजिस्ट्रीज़ हैं, अगर हम उनका नंबर देखें तो तकरीबन 20 मिलियन के लगभग जो हैं वो रजिस्ट्रीज़ जो हैं वो बनती हैं, जिनको हमने स्कैन कर लिया है, महफूज कर लिया है। और वो रिकॉर्ड जो है ना सिर्फ हम अपने मौजूदा निज़ाम के लिए और ज़मीनी जो मालूमात हैं या ज़मीन से मुतल्लिक़ जो रिकॉर्ड जो है उसके लिए, उसको जानने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और लोगों की मालूमात के लिए वो रिकॉर्ड मुहैया कर सकेंगे, बल्कि ये है कि इस काविश से ये रिकॉर्ड जो है वो आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज हो जाएगा। ये हमारा एक विरसा भी है कि जो, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है मुख्तलिफ रिकॉर्ड रूम्स के अंदर जो है वो पड़ा हुआ था, इसको मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात आप कह लें, जो है कभी फ्लड आ रहा है, कभी आग लग रही है, कभी और इस तरह के चैलेंजेस जो हैं उनका सामना जो है वो हमें करना पड़ा। इसी तरह से इस प्रोजेक्ट की एक बहुत अहम कंपोनेंट है वो है डिजिटल कैडास्टर, कि जो हमारा जो ज़मीन का जो रिकॉर्ड है उसकी जो पैमाइश है उसको हम डिजिटली जो है उसको मेजर करें और उस रिकॉर्ड उस पैमाइश को जो है वो हम जो ज़मीन का जो रिकॉर्ड है उसके साथ उसको जो है वो अटैच कर दें, उसको अलाइन करके उसको जोड़ दें, ताकि ना सिर्फ हमें जो है वो जिसको हम एक एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं या ज़मीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ज़मीन की मलकियत या ज़मीन की लोकेशन की जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है वो उसकी जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो भी जो है या उसके बारे में जो मालूमात हैं वो भी मुहैया हो सके। पल्स के जो मकासद और अहदाफ भी यही हैं कि लोगों की जो मलकियत है उसको हम वाज़िया करें, उसको हम जो है उसमें जो अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। और पहले जो हमारा जो मुश्तरका एक खेवट का जो निज़ाम जो है उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ज़मीनी जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर जो है वो आ गई हैं। तो उन जो कन्फ्यूजन्स हैं वो जो परेशानियां जो हैं उनको दूर किया जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों के दरमियान आपसी झगड़े कम से कम होंगे। हमारा जो मौजूदा जो अदालती निज़ाम के ऊपर जो सिविल डिस्प्यूट्स जो हैं या ज़मीन से मुतल्लिक़ा, ज़मीन की मलकियत से मुतल्लिक़ा जो डिस्प्यूट्स जो हैं वो तकरीबन 70 to 80% जो डिस्प्यूट्स जो हैं वो सिविल मैटर्स या ज़मीनी मलकियत और इसके बारे में जो लोगों के अंदर जो है आपसी तनाज़ात हैं उससे मुतल्लिक़ा हैं। तो जब पल्स अपने अहदाफ और अपने हासिल कर चुका होगा और जब ये हम इसकी तकमील कर चुके होंगे तो ये बहुत हद तक हम उम्मीद करते हैं और इसके बुनियादी मकासद और टारगेट्स में भी ये है कि हमारे अदालती निज़ाम पे जो सिविल डिस्प्यूट्स या झगड़े जो हैं वो कम से कम हो जाएंगे। पंजाब के लोग इंशाल्लाह बड़ा इस्तिफ़ादा कर सकेंगे और जितना पैसा या जितनी एफ़र्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगा रही है वो महसूस करेंगे कि उससे उनको यानी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हासिल हुई है, कि जो पैसा जो है वो एक सही मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। पल्स का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है या प्रोजेक्ट की तश्कील जिस तरह से दी गई है, तो इसमें पूरी कोशिश की गई है कि जो शफाफियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि पैसा जो ख़र्च हो रहा है किस तरह से ख़र्च हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उसमें जो यूनिट्स बनाए गए हैं या उसमें जो स्टाफ और जो ऑर्गेनोग्राम है, जो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनाया गया है, जो भी पैसा एक लग रहा है वो पूरी ईमानदारी और पूरी शफाफियत के साथ खर्च हो। इसमें किसी तरह का कोई स्कैम, किसी तरह का कोई रिश्वतस्तानी या और कोई ऐसा जो है वो स्कैंडल या ऐसा कदम सामने ना आए जिससे कि इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचे। और ना दूसरी तरफ ये है
کہ لوگوں کا جو ٹیکس کا ایک پیسہ ہے اس میں کوئی خرد برد جو ہے وہ ہو.